जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 40, 10, 25, 20, 35, x का औसत, कह रहा है 40, 10, 25, 20, 35, x का औसत जो है 25 है, तो x की वैल्यू बताइए। क्या? x की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों? कहोगे क्वेश्चन में लिखा है कि 40, 10, ठीक है, 25, आगे कितना लिखा है? कह रहा है 20, उसके बाद लिखा है 35, उसके बाद लिखा है x। कह रहा है ये जो आंकड़े लिखे गए हैं, कह रहा है ये जो आंकड़े हैं इनका औसत कितना है दोस्तों? कहोगे भैया इसका औसत दिया है 25। कितना दिया है? 25 दिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर इन सभी का आंकड़ा दोस्तों 25 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे भैया इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी आंकड़े हैं उनमें से प्रत्येक आंकड़े का औसत 25 है। अगर सभी का औसत इसने 25 दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप दोस्तों ये बता दीजिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक है और कितना कम है। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि भैया देखिए औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे यहां, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा। कहोगे यहां। तो आप बताइए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक है? कहोगे देख लेते हैं कितना अधिक और कितना कम है। पहला जो आंकड़ा है दोस्तों 40, ये औसत से कितना अधिक कितना कम है? कहोगे ये 15 अधिक है। कितना अधिक है? 15 अधिक है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा आंकड़ा हमारा है, ये औसत से कितना अधिक कम है? कहोगे 15 कम है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा है, ये कितना कम या अधिक है? कहोगे 0 अधिक है। और चाहे मैं 0 लिखूं चाहे ना लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला है? कहोगे नहीं। ठीक है। इसी प्रकार जो चौथा आंकड़ा है दोस्तों, ये औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे 5 अधिक, 5 कम है। क्या कम है? 5 कम है। ठीक है। इसी प्रकार जो अगला आंकड़ा है, ये औसत से कितना अधिक है? कहोगे 10 अधिक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो ये जो शुरुआती आंकड़े हैं यहां तक के, इनमें कितना अधिकता और कमी हो रही है? कहोगे देख लेते हैं। इस 15 से ये 15 कैंसिल, -5 और +10 करूंगा तो कितना आएगा? कहोगे 5 आएगा प्लस के। मैंने कहा बहुत अच्छे। मतलब ये जो आंकड़े हैं शुरुआती, इनके पास 5 की अधिकता है। कहोगे यहां। और हमें यह बात पता है कि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे यहां। जिसके पास अधिक रहा होगा उससे लिया गया होगा, और जिसके पास कम रहा होगा उसको दिया गया होगा औसत पूर्ति करने के लिए। कहोगे यहां। तो आप ये बताइए अगर इन सभी के पास कुल मिलाकर 5 की अधिकता है तो ये इन्होंने किसी को दिया होगा। कहोगे यहां। किसको दिया होगा? कहोगे जो बचा होगा उसको दिया होगा। ठीक है। तो बचा कौन सा आंकड़ा है? कहोगे x बचा है। ठीक है। अगर दोस्तों इन सभी के पास 5 की अधिकता है, तो इसके पास 5 की कमी नहीं होगी। कहोगे यहां। तभी तो औसत की पूर्ति हुआ होगा। कहोगे यहां। अगर इसके पास औसत के मुकाबले 5 की कमी थी, औसत के मुकाबले 5 की कमी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? कहोगे x में 25 में से हमने 5 घटा दिया तो आ गया 20। मतलब जो x की वैल्यू दोस्तों थी वो कितनी थी? कहोगे 20 थी। क्या थी? 20 थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए ने 5 में से 4 पारियों में, कह रहा है ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए हैं। ठीक है। कह रहा है पांचवी पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह पांचों पारियों में 55 रन का औसत रखना चाह रहा है। कह रहा है कि बताइए पांचवी पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह सभी पारियों का औसत जो 55 रखना चाह रहा है। क्या? 55 रखना चाह रहा है। मान लेते हैं दोस्तों उसने 5वीं पारी में x रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? x रन बनाए थे। और क्वेश्चन में लिखा है कि सभी पारियों का जो औसत है 55 है। ठीक है। पहली पारी कितने रन की थी? कहोगे 73 रन की थी। ठीक है। पहली पारी दोस्तों कितने रन की थी? कहोगे 73 रन की थी। दूसरी पारी कितने रन की थी? कहोगे 76 रन की थी। और तीसरी पारी कितने रन की थी? कहोगे 20 रन की थी। ठीक है। और चौथी पारी कितने रन की थी? कहोगे 7 रन की थी। और पांचवी पारी दोस्तों कितने रन की थी? कहोगे x रन की थी। ठीक। और क्वेश्चन ने दिया है पांचों पारियों का औसत कितना दिया है? कहोगे 55 दिया है।
अगर पांचों पारियों का औसत दोस्तों 55 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे भैया अगर इन्होंने पांचों पारियों का औसत 55 दिया है तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक पारी में औसत के हिसाब से देखा जाए तो 55 रन बनाए गए होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है? कहोगे भैया हमें निकालना है कि पांचवी पारी में उसने कितने रन बनाए थे। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, अगर पांचों पारियों का औसत 55 है तो प्रत्येक पारी औसत से कितना अधिक या कितना कम है? तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास अधिक रहा होगा औसत से उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। तो देख लेते हैं, पहला जो पारी था 73 रन का था। कितने रन का था? 73 रन का था। तो जो पहला पारी है वो औसत से कितना अधिक है? कहोगे 73 में से अगर मैं 55 घटाता हूं तो आएगा 8, और 6 में से 5 घटाऊंगा तो 18 आ जाएगा, मतलब 18 अधिक है, 18 रन अधिक है। दूसरी जो पारी थी दोस्तों वो 76 रन की थी। ये जो पारी है ये औसत से कितना अधिक है? कहोगे भैया 21 अधिक है। ठीक है। जो तीसरी पारी थी दोस्तों ये औसत से कितना कम है? कहोगे 20 घटा देते हैं तो आ जाएगा 5। ठीक है, 35। कितना कम है? 35 कम है। इसी प्रकार जो अगली पारी है दोस्तों ये औसत से कितना कम है? कहोगे 48 कम है। कितना कम है? 48 कम है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए जो शुरुआती 4 पारी है इनमें कुल कितने रन की अधिकता या कमी हुई? कहोगे देख लेते हैं। इसी प्रकार अगर मैं 18 और 21 को जोड़ता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 18 और 21 को अगर आप जोड़ते हो तो आएगा 39, प्लस के 39 आ जाएगा। ठीक है। और 35 और 48 को जोड़ता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 35 और 48 को अगर आप जोड़ते हो तो 8 5 13, 3 हाथ से लगे 1, 83, माइनस के 83। ठीक है। माइनस 83 में अगर दोस्तों 39 जोड़ देता हूं तो कितना आएगा? कहोगे माइनस 83 में अगर 39 आप जोड़ देते हो तो आएगा 4, और 7 में से 3 जाएगा 44, माइनस के 44 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 44। मतलब जो शुरुआती 4 पारी थी दोस्तों, उन्हें कुल कितने रन की आवश्यकता थी? कहोगे 44 रन की आवश्यकता थी। क्या पूरा करने के लिए? औसत पूरा करने के लिए। क्या? औसत पूरा करने के लिए 44 रन की कमी थी। अगर इनको औसत पूरा करने के लिए 44 रन की कमी थी तो कौन दिया होगा 44 रन? कहोगे जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उसने दिया होगा। मैंने कहा ठीक है। बचा कौन सा आंकड़ा है? कहोगे बचा तो हमारा एक्स है। ठीक है। मतलब एक्स के पास 44 अधिक रहे होंगे तभी तो दिए होंगे सभी को 44। कहोगे हाँ। अगर एक्स के पास औसत से 44 अधिक थे तो एक्स के पास थे कितना? कहोगे 44 हमने जोड़ दिया तो आ जाएगा 5 4 9, 5 4 9। मतलब जो हमारी पांचवी पारी थी वो कितने रन की थी? कहोगे 99 रन की थी। कितने? 99 रन की थी, क्योंकि हमने एक्स को ही क्या माना था? पांचवी पारी माना था। क्या माना था? पांचवी पारी माना था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन 6 संख्याओं का औसत। क्या? 6 संख्याओं का औसत 8 है। सातवीं संख्या क्या हो? कह रहा है सातवीं संख्या बताइए क्या हो जिससे सभी का औसत 10 हो जाए। क्या? जिससे सभी का औसत 10 हो जाए। ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों सातवीं संख्या हमारी एक्स थी। क्या थी? एक्स थी। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है 6 संख्याएं हैं उनका औसत 8 है। ठीक है। और सातवीं संख्या दोस्तों क्या है? कहोगे सातवीं संख्या हमने एक्स मान रखी है। और सभी का औसत कितना दिया है दोस्तों? कहोगे सभी का औसत दिया है 10। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है? कहोगे एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या? एक्स की वैल्यू मतलब सातवीं संख्या निकालनी है। हमने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए दोस्तों अगर सभी का औसत, सभी सातों संख्याओं का औसत 10 दे रखा है, अगर सभी सातों संख्याओं का औसत 10 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक संख्या की वैल्यू औसत रूप से देखा जाए तो 10 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर प्रत्येक संख्या की औसत वैल्यू 10 है तो आप ये बताइए प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक या कितना कम है? तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा। कहोगे हाँ। तो आप बताइए कितना अधिक या कम है? तो कहोगे देखिए प्रत्येक संख्या की वैल्यू 8 है और प्रत्येक संख्या जो है औसत से 2 कम है। अगर प्रत्येक संख्या औसत से 2 कम है तो संख्याएं कुल कितनी थी? कहोगे 6 थी। अगर 1 पे 2 की कमी है तो 6 संख्याओं पर कुल कितनी कमी होगी? कहोगे कुल 6 संख्याओं पे 12 की कमी होगी। ठीक है।
मतलब 6 संख्याओं को कुल मिलाकर 12 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए, कहोगे हाँ। अगर 6 संख्याओं को कुल मिलाकर 12 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए, तो 12 किसने दिया होगा, कहोगे 12 उस व्यक्ति ने दिया होगा, उस आंकड़े ने दिया होगा, या उस संख्या ने दिया होगा जिसके पास औसत से ज्यादा होगा 12। ठीक है, बचा कौन सा संख्या है, कहोगे बचा तो हमारा x है। मतलब x के पास 12 अधिक रहा होगा तभी तो दिया होगा 6 संख्याओं को 12, कहोगे हाँ। तो अगर x के पास औसत से 12 अधिक था तो x की वैल्यू कितनी थी, कहोगे 10 में हमने 12 जोड़ दिया तो आ जाएगा हमारा 22। मतलब जो x की वैल्यू थी दोस्तों, मतलब जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी दोस्तों, कहोगे 22 थी। कितनी थी, 22 थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 आंकड़ों का औसत 87 है। क्या 9 आंकड़ों का औसत 87 है। कह रहा है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत, कह रहा है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है वह अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वां आंकड़ा बताइए। क्या 9वां आंकड़ा बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे, इन्होंने दिया है 9 आंकड़ों का औसत 87 है। ठीक है, कह रहा है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत, जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं, जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं उनका औसत कितना दिया है दोस्तों, कहोगे भैया उनका औसत दिया है 79। ठीक है, और कह रहा है अगले 3 आंकड़े, अगले जो 3 आंकड़े हैं इनका औसत कितना दिया है, कहोगे 92 दिया है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। बचा कौन सा आंकड़ा, कहोगे 9वां आंकड़ा। मान लेते हैं दोस्तों 9वां आंकड़ा जो है वो x है। अगर 9वां आंकड़ा x है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, कहोगे हाँ। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 9 आंकड़े हैं, जो 9 आंकड़े हैं उनका औसत कितना दिया है, कहोगे 87 दिया है। मतलब ये सभी जो आंकड़े लिखे गए हैं इनका औसत देखा जाए तो कितना दिया है, कहोगे 87 दिया है। अगर सभी आंकड़ों का औसत 87 दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ प्रत्येक आंकड़े का औसत वैल्यू जो है 87 है। कितना है, 87 है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, कहोगे हाँ। और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास अधिक रहा होगा औसत से उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास कम रहा होगा उसको दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा, कहोगे हाँ। तो देख लेते हैं प्रत्येक आंकड़ा जो दोस्तों 79 है। अगर प्रत्येक आंकड़ा 79 है तो प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे भैया प्रत्येक आंकड़ा देखा जाए तो कहोगे भैया देखिए प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 79 है। अगर प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 79 है तो प्रत्येक आंकड़ा औसत से 8 कम है। क्या 8 कम है। अगर प्रत्येक आंकड़ा 8 से कम है तो आंकड़े कुल कितने थे, कहोगे 5 थे। अगर 1 पे 8 की कमी है तो 5 पे कितने की कमी होगी दोस्तों, कहोगे 40 की कमी थी। कितने की कमी थी, 40 की कमी थी। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगले आंकड़े में हम गए दोस्तों तो हमने क्या देखा कि इसमें प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 92 है। अगर प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 92 है तो प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे प्रत्येक आंकड़ा औसत से 5 अधिक है। अगर प्रत्येक आंकड़ा औसत से 5 अधिक है तो आंकड़े कुल कितने थे, कहोगे 3 थे। अगर 1 पे 5 की अधिकता है तो 3 पे कितने की अधिकता होगी, कहोगे 15 की अधिकता होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो शुरुआती जो आंकड़े हैं उनमें कितने की वृद्धि या कमी हुई, कहोगे देख लेते हैं। -40 में अगर मैं 15 जोड़ देता हूं तो आएगा -25। कितना आ जाएगा दोस्तों, कहोगे -25। मतलब जो शुरुआती 8 आंकड़े थे उन्हें कितनी की कमी थी, कहोगे उन्हें औसत पूरा करने के लिए 25 की कमी थी। अगर औसत पूरा करने के लिए दोस्तों 25 की कमी थी तो 25 किसने दिया होगा, कहोगे जिसके पास औसत से 25 अधिक रहा होगा उसने दिया होगा। बचा कौन सा आंकड़ा है, कहोगे 9वां आंकड़ा बचा है। मतलब 9वें आंकड़े के पास औसत से 25 अधिक रहा था तभी तो दिया था, कहोगे हाँ। अगर 9वें आंकड़े के पास औसत से 25 अधिक है तो 9वें आंकड़े की वैल्यू कितनी है, कहोगे 9वें आंकड़े की वैल्यू जो होगी 25 हम जोड़ देंगे तो आएगा 7 5 12 की 2, 1 कैरी 8 2 10, 112 आ जाएगा। मतलब जो 9वां आंकड़ा है दोस्तों कितना है, कहोगे 112 है। क्या है, 112 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आंकड़ों का औसत जो है 34 है। क्या है, 7 आंकड़ों का औसत 34 है। ठीक है, पहले 3 आंकड़ों का औसत जो है 28 है, वह अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है। कह रहा है तो अंतिम है, कह रहा है कि तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या, अंतिम 2 आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन में 7 आंकड़ों का औसत 34 है। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है कि पहले जो 3 आंकड़े हैं, जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं उनका औसत कितना है, 28 है।
शुरुआती जो आंकड़े हैं 3, उनका औसत कितना है दोस्तों? कहोगे 28 है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है कि अगले दो आंकड़ों का औसत कितना है? 47 है। बचे कितने आंकड़े कहोगे? 2 आंकड़े और बचे हैं। 3 2 5, 5 आंकड़े हो गए, कुल आंकड़े 7 थे, 2 आंकड़े और बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो अंतिम 2 आंकड़े हैं, मतलब ये दोनों आंकड़े, इनका औसत क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 7 आंकड़े लिखे गए हैं, इनका औसत कितना दिया गया है? कहोगे इनका औसत दिया गया है 34। कितना दिया गया है? 34 दिया गया है। अगर सभी आंकड़ों का दोस्तों औसत 34 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े की जो वैल्यू है औसत रूप से देखा जाए तो 34 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है? कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ, तो देख लेते हैं प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू। कहोगे भैया देखिए, प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू है 28। अगर प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू है 28, तो 28 जो है औसत से 6 कम है। ठीक है, प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से 6 कम है। तो आंकड़े कुल कितने थे? कहोगे 3 थे। अगर एक पे 6 की कमी है तो 3 आंकड़ों पर कितने कमी होगी? कुल कहोगे 18 की कमी होगी। कितने कमी होगी? 18 की कमी होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार अगले हम स्टेप पे गए, तो अगले स्टेप में प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 47 है, और प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू अगर 47 है तो देखा जाए प्रत्येक आंकड़ा औसत से 13 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। कुल आंकड़े कितने थे दोस्तों? कहोगे कुल आंकड़े हमारे पास 2 थे। ठीक, अगर एक पे 13 की अधिकता है तो 2 पे कितने की अधिकता होगी? कहोगे 26 की अधिकता होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो हम देख लेते शुरुआती जो 5 आंकड़े थे दोस्तों, उनमें कुल कितने की अधिकता या कमी थी? कहोगे देख लेते हैं। तो देखा हमने कुल कितने की अधिकता थी? कहोगे 8 की अधिकता थी। मतलब ये जो शुरुआती 5 आंकड़े थे इनके पास कुल मिलाकर 8 की अधिकता थी। कहोगे हाँ, अगर 8 की अधिकता थी शुरुआती 5 आंकड़ों को, तो औसत पूरा करने के लिए इन्होंने किसी को दिया होगा 8। कहोगे हाँ, तो किसे दिया होगा? कहोगे अंतिम 2 आंकड़ों को दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर अंतिम 2 आंकड़ों को 8 दिया गया होगा, कुल मिलाकर 8 दिया गया होगा, तो प्रत्येक को कितना दिया गया होगा? जब 8 की अधिकता आ गई दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो शुरुआती 5 आंकड़े थे इनके पास औसत से 8 अधिक था। अगर इनके पास औसत से 8 अधिक था तो इन्होंने औसत पूरा करने के लिए किसी को तो दिया होगा। कहोगे यहां किसको दिया होगा? कहोगे अंतिम 2 आंकड़ों को 8 दिया होगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। जब इनके पास अधिक है 8 औसत से, तो इन्होंने पूरा करने के लिए औसत को 8 दिया होगा। ठीक, अगर इन दोनों को 8 दिया गया है पूरा करने के लिए, तो आप ये बताइए इन्होंने औसत के हिसाब से कितना लिया होगा? कहोगे देखिए 8, अगर इन दोनों को 8 दिया गया है, मतलब 8 इन्होंने लिया है, तो औसत के हिसाब से कितना लिया है? कहोगे औसत के हिसाब से देखा जाए तो 4 लिया है। और औसत के हिसाब से दोस्तों 4 कब लिया होगा? कहोगे जब इनके पास औसत से 4 की कमी रही होगी तब लिया होगा। ठीक है, अगर इनके पास औसत से 4 की कमी थी तो इनका औसत कितना था? कहोगे 34 में से हमने 4 घटा दिया तो आ गया 30। क्या आ गया? 30 आ गया। मतलब ये जो अंतिम 2 आंकड़े, मतलब जो ये अंतिम 2 आंकड़े हैं दोस्तों, इनका औसत कितना है? कहोगे 30 है। कितना है? 30 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 21 आंकड़ों का औसत, 36 है। ठीक है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या है? क्या कह रहा है कि बताइए शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में क्या कहा था दोस्तों? कहोगे क्वेश्चन में कहा था कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है। ठीक है, कह रहा है जिसमें से शुरुआती 12 आंकड़ों का औसत कितना है? 15 है। शुरुआती जो 12 आंकड़े हैं उनका औसत कितना है दोस्तों? कहोगे 15 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो शेष 9 आंकड़े हैं इनका औसत क्या है? इनका औसत क्या है? मैंने कहा ठीक है। कुल आंकड़े कितने हो गए? कहोगे भैया कुल आंकड़े हो गए 21, और 21 आंकड़ों का औसत कितना दिया है? कहोगे 21 आंकड़ों का औसत 36 दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर 21 आंकड़ों का औसत 36 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े की जो वैल्यू है औसत के हिसाब से देखा जाए तो 36 है।
तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आप पूछोगे क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ, तो हम चेक कर लेते हैं किसके पास कितना अधिक है औसत से। ठीक है, कहोगे देखिए प्रत्येक आंकड़े की जो वैल्यू है 15 है। ठीक है, अगर प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 15 है तो देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से 21 कम है। अगर प्रत्येक आंकड़ा 21 से कम है तो कुल आंकड़े कितने थे? कहोगे 12 थे। तो 12 पर कुल कितने कमी होगी? कहोगे 12 पे कुल कमी होगी 12 एक 12 के 2, एक कैरी 12 दूनी 24, 25, 252 कमी होगी। कितने कमी होगी? 252 कमी होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मतलब ये जो शुरुआती आंकड़े थे, जो शुरुआती 12 आंकड़े थे, इनको औसत पूरा करने के लिए 252 कमी थी। कहोगे हाँ, अगर इनको औसत पूरा करने के लिए 252 कमी थी तो इनको औसत पूरा करने के लिए दिया किसने है 252? कहोगे जो अंतिम 9 आंकड़े हैं उन्होंने कुल मिलाकर 252 दिया था, तभी तो औसत पूरा हुआ होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। अगर ये जो 9 आंकड़े हैं इन्होंने कुल मिलाकर 252 दिया है, 252 दिया है, तो प्रत्येक ने औसत के हिसाब से कितना दिया होगा? कहोगे 9 से हमने डिवाइड कर दिया तो आएगा 9 दूनी 18, 9 8 72। मतलब प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से 28 दिया था। और 28 कब दिया था प्रत्येक आंकड़े ने? कहोगे जब इनके पास औसत से 28 अधिक रहा होगा। जब प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 28 अधिक रहा होगा तभी दिया होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 28 अधिक रहा होगा तो इनका औसत कितना रहा होगा? कहोगे हमने 36 में 28 जोड़ दिया तो आ गया 8 6 14, 4 हासिल लगे 1, 64 आ गया। मतलब ये जो अंतिम 9 आंकड़े थे दोस्तों, मतलब जो अंतिम 9 आंकड़े थे इनका औसत कितना था दोस्तों? कहोगे 64 था। कितना था? 64 था। दोस्तों अभी को आपने इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था? कहोगे हाँ, इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो दोस्तों आपको मैंने एक चीज बताया था। क्या बताया था? कि जिसके सापेक्ष हम औसत निकालते हैं उसका हम अनुपातिक वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं। क्या? अनुपातिक वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं। तो आप किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? कहोगे आंकड़ों के सापेक्ष निकाल रहे हैं। मतलब ये जो 12 आंकड़े हैं और 9 आंकड़े हैं इनके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। कहोगे ठीक है, तो इनका मैंने बताया था कि आप अनुपातिक वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हो। कहोगे हाँ, आपने बताया था। तो मैं इनका अनुपातिक वैल्यू लेके सोल्व करता हूं, तब देखता हूं कितना आएगा। ठीक है, तो मैंने इनका अनुपातिक वैल्यू ले लिया तो आ गया 4, इसका आ गया 3। मतलब जो 12 था वो हो गया अब 4 और जो 9 था वो हो गया 3। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसका मतलब? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो शुरुआती 4 आंकड़े थे उनका औसत कुल देखा जाए तो 15 था, और जो हमारा 9 आंकड़ा हो गया था वो हो गया था 3। मतलब हमें अब कितने आंकड़ों का औसत बताना है? कहोगे 3 आंकड़ों का औसत बताना है। ठीक है, और कुल आंकड़ों का औसत दोस्तों कितना है? कहोगे 36 है। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है? कहोगे देखिए प्रत्येक आंकड़े की जो वैल्यू है 15 है। ठीक है, अगर प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 15 है तो ये 15 जो है औसत से 21 कम है। अगर प्रत्येक आंकड़े पर 21 की कमी है तो कुल आंकड़े दोस्तों कितने हैं? कहोगे 4 है। तो 4 पे कुल कितनी कमी हो जाएगी? कहोगे 84 की कमी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो शुरुआती 4 आंकड़े थे दोस्तों उनके पास कुल मिलाकर 84 की कमी थी। कहोगे हाँ, मतलब जो शुरुआती 4 आंकड़े हैं उनको औसत पूरा करने के लिए 84 कमी थी। तो 84 की कमी कौन पूरा किया होगा औसत पूरा करने के लिए? कहोगे जो अंतिम 3 आंकड़े हैं, जो अंतिम 3 आंकड़े मतलब 9 आंकड़े। ठीक है, मतलब जो अंतिम 3 आंकड़े हैं उन्होंने औसत पूरा करने के लिए शुरुआती 4 आंकड़ों को 84 दिया था। तो प्रत्येक आंकड़े ने कितना दिया था? कहोगे देखिए अगर 3 आंकड़ों ने कुल मिलाकर 84 दिया है तो प्रत्येक आंकड़े ने 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 दिया होगा। ठीक है, 28 कब दिया होगा? कहोगे जब इनके पास प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 28 अधिक रहा होगा तभी दिया होगा। ठीक है, औसत कुल कितना था? कहोगे दोस्तों 36 था। अगर प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 28 अधिक था तो था कितना औसत? कहोगे 28 जोड़ देंगे तो आएगा 64। मतलब जो अंतिम 9 आंकड़े हैं दोस्तों, मतलब जो अंतिम 9 आंकड़े हैं उनका औसत कितना है? कहोगे 64 है। कितना है? 64 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस है। तो सप्ताह के अंतिम दिन का कह रहा है कि सप्ताह के अंतिम
दिन का तापमान कितना है। ठीक है दोस्तों, आप ये बताइए शुरुआत के जो 3 दिन है उनका औसत तापमान कितना है। कहोगे शुरुआत के जो 3 दिन है इनका औसत तापमान है 23 डिग्री, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। उसके अगले 3 दिनों का औसत तापमान कितना है। कहोगे उसके अगले 3 दिनों का औसत तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और अंतिम दिन का तापमान हमसे पूछा गया है। कहोगे हाँ ठीक। ये जो पूरे 7 दिन है इनका औसत तापमान कितना दिया है। कहोगे इनका औसत तापमान दिया है 23.5 डिग्री, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर पूरे 7 दिनों का औसत तापमान इतना दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ। कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक दिन का अगर औसत के हिसाब से देखो तो तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए दोस्तों, प्रत्येक दिन का औसत प्रत्येक दिन का तापमान औसत से कितना अधिक या कम है। कहोगे भैया देखिए प्रत्येक दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। अगर प्रत्येक दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है तो यह तापमान औसत से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है। अगर प्रत्येक दिन पर 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है तो 3 दिनों पर कुल कितनी कमी होगी। कहोगे 3 दिनों पर 1.5 मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी रही होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार अगले स्टेप पे हम चलते हैं तो क्या देखते हैं। कहोगे देखिए अगले स्टेप पर प्रत्येक दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है और ये जो तापमान है औसत से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिन कितने थे। कहोगे 3 दिन थे। अगर प्रत्येक दिन का तापमान औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो 3 दिनों में कुल कितने की अधिकता रही होगी। कहोगे 3 दिनों में कितने 1.5 डिग्री सेल्सियस की अधिकता रही होगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, शुरुआती जो 6 दिन थे इनमें कुल कितने की कमी या वृद्धि हुई है। कहोगे 0 की कमी या वृद्धि हुई है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की अधिकता या कमी हुई है। कहोगे हाँ, मतलब जो शुरुआती 6 दिन है इनके पास औसत से 0 डिग्री सेल्सियस की अधिकता रही होगी। कहोगे हाँ, अगर इनके पास औसत से 0 डिग्री सेल्सियस की अधिकता थी तो इन्होंने दिया किसको होगा औसत पूरा करने के लिए। कहोगे आखिरी दिन को दिया होगा। अगर आखिरी दिन को औसत पूरा करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया होगा तो इसका मतलब आखिरी दिन वाले को 0 डिग्री सेल्सियस की कमी रही होगी औसत से, तभी तो दिया होगा। कहोगे हाँ, अगर आखिरी दिन वाले को औसत से 0 डिग्री सेल्सियस की कमी थी तो इसका औसत कितना था। कहोगे इसका औसत अगर मैं निकालता हूं तो 23.5 डिग्री सेल्सियस ही था। क्या 23.5 डिग्री सेल्सियस ही था, मतलब आखिरी दिन का जो तापमान है दोस्तों वो कितना है 23.5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्या 23.5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 40 प्रेक्षणों का औसत 23 है। यदि प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है तथा अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना है। क्या शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना है। ठीक है दोस्तों, कहा था क्वेश्चन में कि 40 प्रेक्षण है उनका औसत 23 है। ठीक है, कह रहा है उनमें जो शुरुआती 15 आंकड़े हैं उनका औसत कितना है 16 है। शुरुआती जो 15 आंकड़े हैं इनका औसत कितना दिया है। कहोगे 16 दिया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो अगले 16 आंकड़े हैं उनका औसत कितना दिया है। कहोगे उनका औसत दिया है 20, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कुल आंकड़े कितने हो गए। कहोगे 15 दूनी 30 1 31, बचे कुल कितने आंकड़े हैं। कहोगे 9 आंकड़े बचे हैं। कह रहा है जो शेष 9 आंकड़े हैं इनका औसत बताइए। क्या औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों कुल आंकड़े कितने हो गए। कहोगे कुल आंकड़े हो गए 40 और 40 आंकड़ों का औसत कितना दिया है दोस्तों। कहोगे 40 आंकड़ों का जो औसत दिया है 23 दिया है। अगर 40 आंकड़ों का औसत 23 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ। कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े की या प्रत्येक प्रेक्षणों की का जो औसत वैल्यू है वो कितना है। कहोगे 23 है। क्या है 23 है। तो आप ये बताइए दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। कहोगे ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि भैया औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ, तो हम चेक कर लेते हैं। तो कहोगे देखिए प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 16 है। ठीक है, और प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू अगर 16 है तो ये जो 16 है औसत से 7 कम है। अगर प्रत्येक आंकड़ा औसत से 7 कम है तो कुल आंकड़े कितने हैं। कहोगे 15 है। तो 15 पे कुल कितनी कमी रही होगी। कहोगे 15 7 105, मतलब 105 की कुल कमी रही होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
ठीक है। इसी प्रकार हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगले स्टेप पे प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू कितनी है, कहोगे 20 है। और ये जो 20 है औसत से कितना कम या अधिक है, कहोगे 3 कम है। ठीक है। तो कुल आंकड़े कितने थे, कहोगे 16 आंकड़े थी। अगर एक पे 3 की कमी है तो 16 पे कुल कितने की कमी होगी, कहोगे 48 की कमी होगी। कितने की, 48 की कमी होगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो शुरुआती 31 आंकड़े हैं उनमें कुल कितने कमी या वृद्धि हुई है, कहोगे देख लेते हैं। 8 5 13 के 3, एक कैरी, 10 4 14, एक 15। मतलब जो शुरुआती 31 आंकड़े थे उनके पास कुल कितनी कमी थी, कहोगे 153 की कमी थी। कितनी कमी थी, 153 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए। कितनी कमी थी दोस्तों, 153 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए। अगर जो शुरुआती हमारे 31 आंकड़े हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 153 की कमी थी, तो ये औसत पूरा किसने किया होगा, कहोगे अंतिम 9 आंकड़ों ने किया होगा। अंतिम 9 आंकड़ों ने 153 इन्हें दिया होगा शुरुआती आंकड़ों को, तब पूरा हुआ होगा। अगर अंतिम 9 आंकड़ों ने कुल मिलाकर 153 दिया है औसत पूरा करने के लिए इनको, तो प्रत्येक आंकड़े ने कितना दिया है, कहोगे 9 से हमने डिवाइड किया तो आएगा 9 1 9। ठीक है। बचा हमारे पास 6 9 7 63। मतलब प्रत्येक आंकड़े ने दोस्तों कितना दिया है, कहोगे 17 दिया है। प्रत्येक आंकड़े ने इसमें से, इस वैल्यू में से प्रत्येक आंकड़े ने औसत के हिसाब से 17 दिया है। आखिर 17 कब देंगे, कहोगे जब इनके पास औसत से 17 अधिक रहा होगा तभी दिए होंगे। ठीक है। अगर प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 17 अधिक था तो था कितना इनका औसत, कहोगे हमने 17 जोड़ दिया औसत में, तो 7 3 10 के 0, एक कैरी आ गया 40। मतलब जो अंतिम 9 आंकड़े थे या शेष जो बचे आंकड़े थे उनका औसत कितना था दोस्तों, कहोगे 40 था। क्या था, 40 था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 10 आंकड़ों का औसत 20 है। ठीक है। कह रहा है यदि 2 आंकड़े और शामिल कर लिए जाए जिनका औसत 20 है तो सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा, क्या सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों 10 आंकड़ों का औसत 20 है। ठीक, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। कह रहा है यदि 2 आंकड़ों का और शामिल कर लिया जाए, क्या 2 आंकड़ों का और शामिल कर लिया जाए जिनका औसत 20 है, तो बताइए सभी का औसत कितना है, क्या सभी का औसत कितना है। ठीक। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था और बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो हम यहां पर अनुपातिक वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें सभी आंकड़ों का औसत निकालना है, कहोगे हाँ। लेकिन मैं यहां पर नहीं रख रहा हूं, मुझे आपको कुछ और सिखाना है दोस्तों, इसलिए मैं यहां पर अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग नहीं करूंगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, हमसे इन्होंने पूछा क्या है, कहोगे हमसे इन्होंने पूछा कि सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों आपका जो दिल करे वो मान लीजिए। मान लेते हैं दोस्तों सभी आंकड़ों का औसत जो रहा होगा, मान लेते हैं दोस्तों सभी आंकड़ों का औसत क्या था, 21 था। अगर सभी आंकड़ों का औसत 21 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू जो है औसत के हिसाब से देखा जाए 21 होगी। अगर आपने सभी आंकड़ों का औसत 21 मान रखा है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कम है, कहोगे ऐसा क्यों। मैंने कहा औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास अधिक रहेंगे औसत से उससे हमने लिया होगा और जिसके पास कम रहेंगे औसत से उसको हमने दिया होगा, तभी बराबर बराबर बटेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो हम चेक कर लेते हैं प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू यहां पर क्या है 20 है, और ये जो प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 20 है ये औसत से 1 कम है। अगर प्रत्येक आंकड़े पर 1 की कमी है तो कुल आंकड़े कितने थे, कहोगे 10। तो 10 पे कुल कितनी कमी होगी, कहोगे 10 पे देखा जाए तो -10 की कमी होगी। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर तो यहां पर क्या देखोगे आप, कहोगे यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 20 है। क्या है, 20 है। ठीक है। और ये 20 जो वैल्यू है 21 से औसत से 1 की कमी है इसके पास, क्या 1 की कमी है। अगर इसके पास इन आंकड़ों के पास 1 की कमी है तो कुल आंकड़े कितने थे, कहोगे 2 आंकड़े थे। 2 पे कुल कितनी कमी होगी, कहोगे 2 पे 2 की कमी होगी। मैंने कहा बहुत अच्छा। कुल कितने की कमी या वृद्धि हुई है, कहोगे कुल देखा जाए तो 12 की कमी हुई है। क्या 12 की कुल कमी हुई है। ठीक है।
आखिर आप ये बताइए 12 की कमी क्यों हो रही है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कहोगे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत मानना चाहिए था वो उस औसत से आपने कहीं ज्यादा वैल्यू मान ली है, इसलिए ये 12 की कमी दिखा रहा है। तो मैंने पूछा कितना अधिक मान लिया हूं, कहोगे आपने कुल मिलाकर सभी आंकड़ों पर 12 अधिक मान लिए। कुल आंकड़े कितने थे, कहोगे 10 2 12 आंकड़े थे। अगर कुल आंकड़ों पर मैंने 12 अधिक माना है तो प्रत्येक आंकड़े पर कितना अधिक माना, कहोगे 1 माना है अधिक। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रत्येक आंकड़े पर औसत के हिसाब से मैंने 1 अधिक माना है, कहोगे हाँ। तो माना कितना था औसत, कहोगे 21 माना था। अगर मुझे ये बात पता चल गया है कि प्रत्येक आंकड़े पर मैंने 1 अधिक माना था तो मानना कितना चाहिए था, कहोगे 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। मतलब हमें सभी आंकड़ों का औसत 20 मानना चाहिए था। कितना, 20 मानना चाहिए था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सभी आंकड़े जो थे, सभी जो आंकड़े थे उनका औसत कितना था दोस्तों, कहोगे 20 था। क्या था, 20 था। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 5 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। क्या, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा अन्य 4 व्यक्तियों की औसत आयु भी 35 वर्ष है। कह रहा है तथा जो 4 अन्य व्यक्ति हैं उनकी आयु भी 35 वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा है सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। क्या, सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, कह रहा है 5 व्यक्ति जो हैं उनकी औसत आयु 35 वर्ष है। क्या, 35 वर्ष है। ठीक है, और कह रहा है कि अगले जो 4 व्यक्ति हैं इनकी औसत आयु कितनी है, कहोगे 35 वर्ष है। इनकी भी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। कह रहा है बताइए सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। क्या, सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। तो दोस्तों मान लेते हैं जो औसत आयु सभी व्यक्तियों की वो 36 है। क्या है, 36। आपका जो दिल करे, 35 कर रहा है तो 35 मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 34 कर रहा है तो 34 मान लीजिए। मैं मान लेता हूं कि सभी व्यक्तियों की औसत आयु 36 है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि अगर औसत के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु जो है 36 है। अगर आप सभी का औसत 36 मान ले रहे हैं, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। कहोगे देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है 35 वर्ष है। ठीक है, और ये 35 वर्ष जो है औसत से 1 कम है। कुल व्यक्ति कितने हैं, कहोगे 5। अगर एक व्यक्ति पर 1 वर्ष की कमी है तो 5 व्यक्तियों पर कुल कितने वर्ष की कमी होगी, कहोगे 5 की कमी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार यहां अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी है, कहोगे 35 है। ठीक है, और ये 35 जो है औसत से कुल कितना कम है, कहोगे 1 कम है। अगर औसत से 1 की कमी हो रही है प्रत्येक व्यक्ति पर तो 4 व्यक्तियों पर, कुल व्यक्ति कितने थे, कहोगे 4 व्यक्तियों पर कुल कितने वर्ष की कमी हुई होगी, कहोगे 4 की कमी हुई होगी। ठीक, तो देख लेते हैं दोस्तों पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल कितने की कमी या वृद्धि हुई है, कहोगे 9 की कमी हुई है। आखिर ये 9 की कमी क्यों दिखा रहा है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ, तो कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उस औसत के मुकाबले आपने कहीं ज्यादा औसत मान लिया है, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो मैंने कहा कितना अधिक मान लिया हूं, कहोगे आपने कुल मिलाकर 9 अधिक मान लिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। सभी आंकड़ों पर मैंने 9 अधिक माना था, कहोगे हाँ। सभी आंकड़े कुल कितने थे, कहोगे 9 आंकड़े थे। अगर 9 आंकड़ों पर मैंने 9 अधिक माना है तो प्रत्येक आंकड़े पर कितना अधिक माना है, कहोगे 1 माना है। ठीक है, मैंने औसत माना कितना था पहले, कहोगे 36 माना था। अब मुझे अगर ये बात पता चल गया है कि प्रत्येक आंकड़े पर मैंने 1 अधिक माना था तो मानना कितना चाहिए था औसत, कहोगे 35 मानना चाहिए था। क्या, 35 मानना चाहिए था। मतलब ये जो सभी आंकड़े हैं इनका औसत कितना है दोस्तों, कहोगे 35 है। क्या है, 35 है। तो दोस्तों मुझे यहां पर आपको कुछ समझाना है। क्या है, तो आइए दोस्तों जो अभी को हम पिछले 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसी का फिर से जिक्र कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि क्वेश्चन में लिखा था कि 10 आंकड़ों का औसत 20 है। क्या, 10 आंकड़ों का औसत 20 है। आगे लिखा है यदि 2 आंकड़े और शामिल कर लिए जाते हैं जिनका औसत 20 है तो सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। क्या, सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्या कहा है कि 10 आंकड़े हैं इनका औसत 20 दिया है। क्या कह रहा था कि 10 आंकड़े हैं इनका औसत 20 है। कह रहा है यदि 2 आंकड़े और शामिल कर लिए जाए, क्या 2 आंकड़े और शामिल कर लिए जाए जिनका औसत क्या है, 20 है। ठीक, तो आपका औसत कितना आया था, कहोगे हमारा औसत जो आया था 20 ही आया था। ठीक है, क्या आया था, 20 ही आया था। जब 10 आंकड़ों का औसत 20 दिया गया था और जब
और दो आंकड़े 20 के आ गए तो औसत कितना निकल के आया था? हमारे क्वेश्चन में कहोगे 20 ही निकल के आया था। ठीक है, इसी प्रकार आप ये बताइए, अगले क्वेश्चन में हम गए थे तो 5 आंकड़ों का औसत 35 दिया गया था। ठीक है, 5 व्यक्तियों का औसत जो दिया गया था 35 दिया गया था। जब 4 व्यक्ति और आ गए 35 वर्ष के, तो सभी व्यक्तियों का औसत तब कितना हो गया था? कहोगे तब भी 35 ही था, 35 ही था। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए कि ये जो लिखा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 है, इसका मतलब यही होगा कि जो 10 व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत एज है वो 20 वर्ष है। और जो 2 अन्य व्यक्ति आ रहे हैं 20 वर्ष के, उनका भी अगर देखा जाए तो वो 20 वर्ष के ही आ रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या है? 20 वर्ष ही तो है। और जब सभी व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष ही है तो औसत पे कुछ प्रभाव पड़ा? कहोगे नहीं। औसत का मतलब क्या होता है? कहोगे बराबर बराबर बांटना होता है। जब उतने ही एज के सभी हैं, जब उतने ही एज के सभी हैं तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर कुछ आंकड़ों का औसत आपको दिया जाए, अगर कुछ आंकड़ों का औसत दिया जाए और कुछ आंकड़े उतने ही औसत के और आए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बात यहां पर भी लागू होगा। अगर मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर कुछ आंकड़ों का औसत आपको दिया जाए, और कुछ आंकड़े उतने ही औसत के और आ जाए, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको कुछ समझ में आया? कहोगे हाँ समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नई जोश के साथ। नमस्कार।